नमस्कार। आज 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस। आज का दिन महज एक तारीख नहीं, एक चेतावनी है जनसंख्या विस्फोट का और जनसंख्या विस्फोट के कारण होने वाली मानवीय क्षति का, प्राकृतिक नुकसान का, संपूर्ण विध्वंस का। विश्व के महान अर्थशास्त्री माल्थस ने कहा है कि जिस गति से जनसंख्या का प्रभाव बढ़ता है, उस गति से उत्पादन बढ़ा सकना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए समझदार लोगों का यह कर्तव्य है कि अपने समाज में अनावश्यक जनसंख्या न बढ़ने दें। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने भी बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बढ़ती जनसंख्या सभी समस्याओं का मूल जड़ है। फिर चाहे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ना हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या संसाधनों का अभाव। आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया भर के सामने कई समस्याओं का रूप ले चुकी है। खासकर विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती समस्याओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व के हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे और जनसंख्या को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानव अधिकार एवं मातृत्व स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद द्वारा हुई थी। इस दिन बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती दुष्परिणामों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है और साथ ही लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जागरूक किया जाता है। इस दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों द्वारा मनाया गया था। तब से कई अन्य देशों में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी कार्यालयों, अन्य संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों, सभाओं का संचालन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, अन्य कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया जा सके। अति सर्वत्र वर्ज्यते अर्थात अति सभी चीजों की बुरी होती है। जैसे विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, वह दिन दूर नहीं जब गणित के सारे आंकड़े कम पड़ जाएंगे और धरती पर इतनी भूमि नहीं बचेगी कि इंसान रह सके। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सिर्फ नंबर में जनसंख्या को बता देना सही नहीं होगा। बढ़ती जनसंख्या और उससे पड़ने वाले बोझ को भी जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या एक विपत्ति है, आने वाले विनाश की उत्पत्ति है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 70% देश की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में अब इतनी गुंजाइश नहीं रह गई कि जनसंख्या के अधिक भार को वहन किया जा सके। ऐसी दशा में बेरोजगारी और बेकारी प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाने के प्रमुख कारण है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका का जनसंख्या 33 करोड़ है। भारत का जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। अमेरिका में प्रतिदिन 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि भारत में प्रतिदिन 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। भारत का जमीन दुनिया का मात्र 2% है, पानी मात्र दुनिया का 4% है और जनसंख्या दुनिया का लगभग 20% है। जरा हम सोचे, कहां से आएगा इतना मकान, कहां से आएगा इतना अनाज? जब तक 2 करोड़ घर बनेगा, तब तक 10 करोड़ और बेघर पैदा हो जाएंगे।
जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तब तक 10 करोड़ और बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब इंसान इंसान को खाएगा। जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन महाप्रलय आ जाएगा। एक कहावत है कि यदि मेहमानों को ठहराने और खिलाने का प्रबंध न हो तो उन्हें इनवाइट यानी निमंत्रित नहीं करनी चाहिए। आज मानव ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और यह प्रक्रिया जारी है। नए नए तकनीक और आविष्कार ने मानव जीवन को सर्वसुलभ और बिल्कुल बदल कर रख दिया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने मानव के सारे सपने को इससे वंचित कर दिया है। महान नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेनरी ने कहा है कि अगर हमने दया और न्याय के साथ जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई तो ये प्रकृति हमारे लिए क्रूरता और बिना दया के उजरी हुई दुनिया छोड़ जाएगी। आज कोरोना महामारी भी उसी का परिणाम है, जिसने विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था और मानवता को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया है। कई समस्याओं को भी जन्म दे रही है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराधीकरण, हिंसा, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, महंगाई आदि। अगर हम उपयुक्त सभी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो समय रहते जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरूकता के साथ साथ चीन के तर्ज पर एक ठोस कानून बनाना होगा। धन्यवाद।